बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कलम कट मार्कर के इस्तेमाल में सबसे पहले हम अलिफ को सीखेंगे। और ये जो मैं पेपर की लाइनें इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये उर्दू का खुली लाइन वाला पेपर है। और कलम कट मार्कर जब आप 605 नंबर इस्तेमाल करते हैं तो 605 नंबर से आपने अलिफ को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, क्योंकि इसका कद थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ये ऊपर वाली लाइन के करीब से स्टार्ट करेंगे। और इसको बनाने का तरीका क्या होगा, ये देखिएगा कि आपने नोक को थोड़ा सा, ऊपर वाली नोक को थोड़ा सा यूँ टच करना है। ये देखिए, ये टच किया। और साथ फिर आपने नीचे वाली नोक को भी थोड़ा सा दबा के आपने पेपर के साथ लगा लेना है और आराम आराम से आना है नीचे। ठीक है, फिर इसको देखिएगा, ये शेप आनी चाहिए। ठीक है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि यूँ ही रखा और ऐसे ले आए, तो अब देखें कि यहाँ पे इसकी खूबसूरती नहीं आ रही। तो इसलिए आपने कलम कट मार्कर को जब इस्तेमाल करना है तो नोक के साथ पहले हल्की सी ये बारीक नोक बनानी है अलिफ की, और फिर आपने ये पूरा कत लगा के तो आपने नीचे आना है। ये देखें आप दोनों में कितना फ़र्क है। दोबारा से मैं लिखता हूँ, ये हल्का सा टच किया और फिर ये पूरा कत जो है ना आपने लगा लेना है। ठीक है, और नीचे से भी नोक आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे सीधी सीधी लाइनें आपने नहीं बनानी, इस तरीके से अलिफ नहीं होगा, क्योंकि अलिफ की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से बनेगा। फिर देखें, थोड़ा सा मैं एंगल चेंज करके कैमरे का ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सामने से भी आपको दिखाऊंगा। तो पहले आप देखें साइड से थोड़ा सा कि मैं कलम कट मार्कर को किस तरीके से लगा रहा हूँ, किस तरीके से रख रहा हूँ। तो आपने सिर्फ अलिफ की प्रैक्टिस करनी है। बच्चों की आदत होती है कि वो फ़ौरन स्पीड के साथ और आगे जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप पहले सिर्फ अलिफ को सही करें। जो हमारी आज की वीडियो है ये सिर्फ अलिफ के ऊपर होगी। ठीक है, इसको बागौर आप देखें और उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ज़्यादा दबा दबा के आपने नहीं लिखना। जब आपने नीचे लिखना है तो ये लाइन बीच में आपने छोड़ देनी है। फिर देखिएगा, बड़े आराम आराम से लिखेंगे आप देखें कि जो जो आपका हाथ चलता जाएगा और आपके काम के अंदर नफासत आती जाएगी। ठीक है, 19-20 का फ़र्क हो सकता है कि अलिफ जो है कहीं पे आप देखें कि मामूली सी अगर आपका ध्यान आगे पीछे हो गया है, ठीक है, तो उसमें लाजमी फ़र्क आ जाता है। पूरी तवज्जो के साथ आप लिखेंगे तो फिर आपका काम अच्छा होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, ज़्यादा दबा दबा के नहीं लिखना। और एक और चीज़ याद रखें कि जब आप कलम कट मार्कर का इस्तेमाल करें तो पेपर के नीचे, ठीक है, आपने कोई दूसरा पेपर लाजमी रखना है। 2-3 पेपर आपने लाजमी रखने हैं और वो पेपर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ठीक है, उनमें सरवटें नहीं होनी चाहिए कि आप नीचे रख लो, कोई किताब वगैरह नहीं रखनी। ठीक है, और सिंगल सिंगल आप पेज के ऊपर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, यानी कि कॉपी के ऊपर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि कॉपी जो है ना वो दोहरी हो जाती है। ठीक है, दरमियान में से वो उठी रहती है, उस पे काम करना ज़रा मुश्किल होता है। और ये आर्ट पेपर आप यूज़ करें। आर्ट पेपर आप किसी भी स्टेशनरी की दुकान से, बल्कि मैं तो कहूँगा कि किसी भी प्रिंटिंग की दुकान से मिलेगा, स्टेशनरी की दुकान से नहीं मिलेगा, बल्कि जो प्रिंटिंग प्रेस है आपके शहर में, ठीक है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रिंट होती हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल सकता है। तो ये अलिफ की आपने खूब प्रैक्टिस करनी है और इसकी प्रॉपर शेप होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही काम होगा। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।